हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को वादा किया था कि इतिहास की पढ़ाई जो है बिल्कुल शुरू से मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करूंगा और उसके रिगार्डिंग ये दूसरा क्लास है, यानी कि इससे पहला क्लास जो है आप लोग को हड़प्पा सभ्यता से, यानी सिंधु सभ्यता कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, या अंग्रेजी में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला क्लास आप लोग को चैनल पर मैं उपलब्ध करा चुका हूं। ये जितने भी क्लास चल रहे हैं दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई जीके जो है ये एक सेपरेट जो है एग्जाम के लिए नहीं बनता है। चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी ट्री हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूं कह लीजिए कि सभी एग्जाम के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग दूसरा क्लास जो है ये वैदिक सभ्यता से पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आप लोग को कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद ही देखकर बता सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और ये बार बार के रिपीटेड प्रश्न है। तो आप लोग के पास चार ऑप्शन है: गौतम, कपिल, पतंजलि और पाणिनि। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को बताना है अष्टाध्यायी के रचनाकार, या आप लोग को लेखक भी पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये पाणिनि जो हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। ये चार ऑप्शन आप लोग के हैं। तो जब भी ऋग्वेद में सोम की बात की जाए ना दोस्तों, तो तुरंत ऑप्शन लगाइए ये नौवां मंडल। ठीक है ना। ऋग्वेद में जो पूर्णतः सोम की जो बात की गई है, जो समर्पित है जो मंडल, वो नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न तीसरा नंबर है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है ना। या मैजिकल चार्म या स्पेल भी कह दे अंग्रेजी में, तो आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार ऑप्शन है। तो दोस्तों ये वैदिक सभ्यता ये कह लीजिए, वैदिक संस्कृति कह लीजिए, ठीक है ना। इससे आप लोगों को यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वो चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात कर लूं जिसमें आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना रहता है, इतिहास पढ़ना रहता है। ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए जो चुन चुन कर लाए हूं, आप लोग बस आनंद उठाते रहिए। और अंत में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सवाल ये जवाब जो है सही दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ये अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है ना। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है अथर्ववेद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न चार नंबर है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र को सीधे समझिए ना कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता और उपनिषद। तो गायत्री मंत्र की बात की जाए दोस्त मेरे, तो यह जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। यह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है। गद्य रूप में भी रचित है। तो दोस्त मेरे ऑप्शन आप लोग के पास है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आप लोग को बताना है, तो यह जो सामवेद है ना, यह गद्य रूप में भी ये रचित है। ठीक है ना। ये गद्य रूप में भी रचित है। कौन सा? ये सामवेद हो गया। और दोस्तों आप लोग ये जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और लगातार आप लोग के लिए जबरदस्त क्लास, टॉप लेवल के क्लास जो है हमारे चैनल पर मिलती है। तो अगर दोस्त मेरे अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 नंबर है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि पूर्व वैदिक या आप लोग को ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं।
और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 नंबर है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, लेकिन ये मैं कितना बार बोलूं, ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, ऐसा कोई परीक्षा बचा नहीं है। परीक्षा मतलब ये कहने का मतलब चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, या आप लोगों को ये बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा, ये बिहार पुलिस, ये सब सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये 10 जो हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल मंडल जो है ये 10 है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, प्रश्न 8 नंबर है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन चार है आप लोग के पास, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये चिकित्सा जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को देखिए बिल्कुल एक तरह से बोला जाता है ना कि रैपिड फायर राउंड, यानी कि आप लोग को एकदम बिल्कुल दे दनादन ये सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग को प्रश्न और आंसर बताते मैं चल रहा हूँ। क्योंकि कम समय में आप लोग को रिवीजन जब करना हो तो उस समय यह जो वीडियो होता है, ये क्लास जो होता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी कि कौन सा स्थल भारत में है जहां से लौह खुदाई का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ऑप्शन है तक्षशिला, अंतरी, अंतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। और दोस्तों यह प्रश्न आप लोग वीवीआई मारिए, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आप लोग को कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, एसएससी का तो ये फेवरेट प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये अतरंजी खेड़ा जो हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 10 नंबर है आप लोग को कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो आप लोग दोस्तों खुद ही देखकर बताइए कि ये प्रश्न आप लोग को पूछे जाता, अपने अपने आप से पूछिए कि कहिएगा कि नहीं सर यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, वैदिक सभ्यता से, तो इन्हीं 50 प्रश्नों में से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आप लोग को परीक्षाओं में। और यहाँ पर सत्यमेव जयते की बात की जा रही है, और यह लिया गया है आप लोग को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं कलर इसका। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद की बात की जाए, आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह नचिकेता और यम का संवाद जो है ये कठोपनिषद में, ये कठोपनिषद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपिल, श्रीपाद गौतम, उलूकड़द और पतंजलि। इसका सही जवाब हो जाएगा ये उलूकड़द जो हो जाएंगे। कड़द हो जाए या कड़ाद आप लोग को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है ये उलूकड़ाद जो है, ये हो जाएंगे सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 13 नंबर आप लोग को है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर उत्तर वैदिक संस्कृति की बात की जा रही है। ऑप्शन आप लोग के पास चार दिए हुए हैं, और इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को सही जवाब देना है। आप लोग एकदम फटाफट, आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी मेरे साथ साथ आंसर दिए चल सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 नंबर है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्त, तो यह जो माना गया है आप लोग को सरस्वती नदी को माना गया है। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 नंबर है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। एशिया माइनर देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को भी कई बार देखने को मिला है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। ये किस लिए है महत्व है दोस्तों, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका महत्व इसलिए है
कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उनमें 4 वैदिक देवताओं कौन कौन, इंद्र जी, वरुण, मित्र और नाग का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए एशिया माइनर का यह बोकाज कोई जो ये अभिलेख जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 नंबर है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 4 ऑप्शन है, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये पशुपालन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 17 नंबर है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। ऑप्शन है कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व और जन। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई की अगर बात की जाए तो यह जो हो जाएगा कुल या कुटुंब, दोनों में से कोई ऑप्शन दे आप लोग तुरंत सही लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 नंबर है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 नंबर है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। ऑप्शन है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सिंधु नदी का जो दोस्तों वैदिक साहित्यों में सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम बिल्कुल ध्यान से देते चलिए, देखते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी तरीके से आप लोग देख सके और रिवीजन कर सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 20 नंबर है आप लोगों को कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। यह कभी पूछ ले कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो दोस्तों तुरंत जब भी संगीत का नाम आए साम वेद लगा दीजिएगा, एकदम बिल्कुल कोई आप लोग इसमें डाउट मत रखिएगा। साम वेद जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कह लीजिए या यूं कह लीजिए, प्रश्न पूछे कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो साम वेद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 नंबर है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। भाई मेरे यह प्रश्न भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए अपौरुषेय कहा गया है इसको क्योंकि ये वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना, कि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए अपौरुषेय इसको वेदों को कहा गया है। और वेद तो आप लोग जानते ही हैं, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप लोग इन चारों को याद रखिएगा। चलिए आशा करता हूं कि ये सब चीजें आप लोग को छोटा छोटा जो प्रश्न है वो आप लोग को खुद ही मालूम होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 22 नंबर है आप लोग को कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी कि एक ऐसा फसल है जिसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था और वह फसल जो हो जाएगा मेरे भाई, यह तंबाकू जो है, इसका ज्ञान जो है ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी ये जौ था, गेहूं भी था और चावल का भी ज्ञान वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के लोगों को था, ठीक है। तो दोस्त मेरे आप लोग 22 प्रश्नों को एकदम शानदार तरीके से देख लिए। और दोस्त मेरे अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शानदार क्लास जो आप लोग को मिलते रहता है आप लोगों के पास जैसे ही मैं अपलोड करूं क्लास तुरंत आप लोग के पास पहुंचे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 नंबर है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ये कई बार पूछा गया है ये भी। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो योग दर्शन इसको तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ये ऑप्शन पतंजलि जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक जो पतंजलि हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 नंबर है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशरात युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और सुनी। तो दशराज का युद्ध कह लीजिए या 10 राजाओं का युद्ध कह लीजिए, ठीक है ना, ये किस नदी पर लड़ा गया, तो ये परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, ठीक है ना, ये परुष्णी नदी पर जो है ये लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 25 नंबर है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो ये दर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त मेरे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हो जाएंगे ये आप लोग को जैमिनी हो जाएंगे, ठीक है ना।
जैमिनी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 26 नंबर है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है और यह मंडल जो हो जाएगा ये ऋग्वेद का 10वां मंडल हो जाएगा। ठीक है ना? ऋग्वेद का 10वां मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई। चलिए प्रश्न 27 नंबर है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान की अगर जब भी बात की जाए ना तो यह जो हो जाएगा यजुर्वेद जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? यजुर्वेद हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है शतपथ, अथर्ववेद, शूलसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना? तो ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। ठीक है ना? और यह शूलसूत्र जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा ये शूलसूत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 29 नंबर है आप लोग को कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। और उत्तर वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान जो देवता का था वो आप लोग मेरे भाई याद रख लीजिए, प्रजापति। ठीक है ना? प्रजापति जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 30 नंबर है आप लोगों को कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शनों में से सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये स्वर्ण आभूषण जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 31 नंबर है आप लोग को कि पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए पुराणों की संख्या, वेदों की संख्या तो आप लोग जानते ही हैं। वेदों की संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि चार हो गया। यहाँ पर पुराणों की संख्या पूछी जा रही है और पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों 18 है। ठीक है ना? ये 18 है और वेदों की संख्या चार है। आप लोग जानते ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है? तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 32 यानी कि 32वां प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहां पर बसे थे? ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये पंजाब जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्य सबसे पहले भारत से आए और सर्वप्रथम जो है पंजाब में ये बसे थे। ऐसा आप लोग को मान्यता जो है यहाँ पर किताबों में देखने को मिला है, वेदों में देखने को मिला है। ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जितना भी प्रश्न है आप लोग के लिए ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो चाहे जो भी हो, डीएलएड, जितना भी आप लोग को बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या यूं कह लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें भी हिस्ट्री का अगर नाम कहीं भी देखने को मिल जाए उसमें ये प्रश्न जो है सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम की दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि जीके जो है सिर्फ एक एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली किसी एग्जाम के लिए नहीं बनता है, सभी एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 32 प्रश्नों को देख लिए शानदार तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 33 नंबर है आप लोग को कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना जो है ये ऋग्वेद में दी गई है। प्रश्न 34 नंबर है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। देखिए यहाँ पर वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन पूछा जा रहा है और इसके प्रतिपादक की बात की जाए तो ये बदरायण जो हो जाएंगे, इसके सही जवाब हो जाएंगे उत्तर मीमांसा या वेदांत के दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे बदरायण हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई। प्रश्न 35 नंबर है कि वैदिक युगीन सभा क्या था? यहाँ पर वैदिक युग में एक सभा जो होता था उसका मतलब क्या था ये आप लोग को बताना है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप लोगों को ये सही आंसर टिक करना है। तो यह जो हो जाएगा सभा जो हो जाएगा
यह मंत्री परिषद थी, ठीक है ना। यह मंत्री परिषद जो था यह सभा कहलाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों का सही क्रम क्या है दोस्त मेरे। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। और उत्तर वैदिक काल में सही आप लोग को अगर इसका सीक्वेंस अगर की बात की जाए तो पहले वेद, ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ठीक है ना। तो यह ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 नंबर आप लोग को है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर है, मतलब किस पर आधारित ये पुस्तकें हैं। तो दोस्तों यह उपनिषद जितने पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें हैं, उपनिषद की जितने पुस्तकें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 नंबर है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा दोस्तों, ये प्रकृति जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39 नंबर यानी कि 39वां नंबर है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नहीं लाई गई थी पूछी गई है, ठीक है ना। ऑप्शन है मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी। तो वह दस्तकारी कौन था दोस्त मेरे, तो जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो यह जो ऑप्शन डी है यानी कि लुहार या लुहारगिरी जो है यह दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। बाकी ये मृदभान, आभूषण और बढ़ईगिरी जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 40 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको भी आई बारी है तुरंत यहाँ पर कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो त्रयी या वेद त्रयी की जब भी बात किया जाए यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को आप लोग ये वेदत्रयी, ये तीनों वेदों को एक साथ कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई। और चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और आप लोग इस क्लास को जाते जाते लाइक, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। आप लोग का यही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। और इससे ज्यादा मैं आप लोग को कह भी क्या रहा हूँ और इतना आप लोगों से अपेक्षित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा की अगर बात की जाए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और योग, ठीक है ना। और इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि सही कौन सा हो जाएगा। तो ये सांख्य दर्शन जो हो जाएगा ये आरंभिक विचारधारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 42 है, 42वां नंबर कि ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऋग वैदिक काल से जब भी अगर मृद भांड वाली बात की जाए ना तो ये आप लोग को तुरंत लगा दीजिएगा, ये गेरू वर्णी मृद भांड या ओसीपी संस्कृति, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चित्रित धूसर मृदभान यानी पीजीडब्ल्यू है ना। चलिए अगले प्रश्न में उसको बताऊंगा, आगे इसका भी प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43 देखिए यानी 43वां नंबर कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर शब्द का 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इन चार चार ऑप्शनों में से आप लोग को सही वाला ऑप्शन बताना है। तो पुरंदर की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में पुरंदर जो शब्द है आप लोगों को ये इंद्र, इंद्र देवता के लिए आप लोग को प्रयोग किया गया है पुरंदर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 44 यानी 44वां नंबर कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। यहाँ पर दर्शन में न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। ये 4 ऑप्शन है, चवार्क ने, गौतम, कपिल और जैमिनी ने। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो न्याय दर्शन की जब भी बात की जाए तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गौतम हो जाएगा, ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए ये 45 नंबर प्रश्न, यही प्रश्न मैं कह रहा था। वहां पर ऋग वैदिक काल वाला हो गया था, यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ऋग वैदिक काल में ओसीपी था, और आप लोग को उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो ये पीजीडब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46 नंबर है कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ऑप्शन आप लोग को चार है, ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो शूल सूत्र की बात की जाए तो यह जो था ज्यामिति से संबंधित पुस्तक, ठीक है ना, ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, 47वां नंबर, कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो दोस्तों देखिए ये छह जो दर्शन है भारतीय का, इनका अभिव्यक्ति यानी कि ये किस युग में आए थे, किस युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई थी। ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये वैदिक युग जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48 है कि ऋग्वेद में अघन्य, यानी कि अघन्य का मतलब होता है वध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरुष। पुरोहित, पुरुष नहीं, ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऋग्वेद में अघन्य जो शब्द जो है, ये आप लोग को गाय के लिए यूज किया गया था, ये गाय के लिए ये यूज किया गया था अघन्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 49 नंबर है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृत गम्य, कहाँ से लिया गया है। तो यह जो प्रसिद्ध श्लोक जो है, आप लोग को चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आप लोगों को दोस्त मेरे, ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, ये उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 50 नंबर है आप लोग को, कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन है पार्जिटर ने, एसीदास, बीजी तिलक, जैकोबी। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत को सबसे ज्यादा पक्ष लिया था ये बीजी तिलक ने, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लिए। चलिए एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, जो कि आप लोग के लिए बोनस हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 51 नंबर है, कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है ना, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो देखिए ऋग्वेद जो था ये सब तो भारत से संबंधित था, लेकिन यहाँ पर अवेस्ता की बात की जा रही है, तो यह जो हो जाएगा ये ये ईरान क्षेत्र से संबंधित था, ईरान से संबंधित था। चलिए 51 प्रश्नों को देख लिए हम लोग शानदार तरीके से। और आप लोगों के लिए अब होमवर्क प्रश्न, चलिए आप लोगों के लिए मैं दे दूं एक प्रश्न, आप लोग के लिए ये होमवर्क है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। आप लोग देखिए वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जो होमवर्क प्रश्न मैं आप लोग के लिए देता हूं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं। तो कृपया करके आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल सही तरीके से रिवाइज कीजिए, और होमवर्क जो प्रश्न मैं दे रहा हूं उसको अवश्य कमेंट बॉक्स में ये उत्तर दीजिए। और कितना प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने आज सही किया, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जो है सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ आज का यह शानदार क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। एक और नया शानदार क्लास लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।